वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस स्टोरी को हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वर्ड के मीनिंग मिलेंगे और ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा टेंसेस को तोड़ते कैसे हैं, उन्हें तोड़ कर कैसे पढ़ना है वो भी आपको सिखाते हैं। तो आपको इस वीडियो के थ्रू जो वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है इसका भी पता चलेगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। द लेजेंड ऑफ नीलकांत बिल्यू थ्रोट ऑफ शिवा। द लेजेंड कहते हैं जो अपने यानी कि प्रोफेशन, अपने जो शोबे में माहिर हो, या इसे लेजेंड को कहते हैं कहानी, किस्सा ऑफ नीलकांत। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा वो होगा कहानी, किस्सा। तो किस्सा या कहानी किसकी? नीलकांत की। बिल्यू कहते हैं नीले को, थ्रोट गला, ऑफ शिवा यानी कि शिवा का नीला गला। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द लेजेंड ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस इज, ये है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प। इंटरेस्ट कहते हैं दिलचस्प को, तो इंटरेस्टिंग यानी कि ये है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी, फ्रॉम से, द लेजेंड यानी कि जो लेजेंड हैं, जो अपने काम में माहिर हैं, ऑफ लॉर्ड शिवा की, यानी कि ये जो लेजेंड लॉर्ड शिवा हैं उनकी बहुत ही अहम स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक समय की बात है, विन जब, द ओशन ऑफ मिल्क, ओशन कहते हैं समंदर को, ऑफ मिल्क यानी कि दूध का समंदर, वाज बीइंग चर्न्ड कहते हैं जैसे कि मक्खन निकालने वाली मशीन होती है ना, तो उसे चर्न कहते हैं। तो वो उसे क्या किया जा रहा था, दूध के जो समंदर को, वाज बीइंग चर्न, उसे मदा जा रहा था, किसके द्वारा? बाय द देवास एंड एशुरास। तो एशुरास, देवास कहते हैं देवताओं और एशुरास कहते हैं देवियों। तो जो दूध का पानी का जो दूध का समंदर है उसे गूंदा जा रहा था, मथा जा रहा था, किसके द्वारा? देवताओं और देवियों के द्वारा। बोथ साइड, जो दोनों तरफा है, वांटेड यहाँ पे डी है, तो दोनों तरफा ये क्या चाहते थे? वांटेड, वांट चाहना, तो वांटेड सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो दोनों क्या है, वो चाहते थे टू एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, तो वो निकालना चाहते थे अमृत निकालना चाहते थे जिसे इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। टू अटेन, हासिल करने के लिए, इमोर्टैलिटी, तो इमोर्टैलिटी कहते हैं कि जो कभी ना मरा हो, यानी कि जो हमेशा अमर रहे। तो दोनों तरफा जो है वो अमृत निकालना चाहते थे हमेशा, यानी कि अमर रहने के लिए। हाउएवर, ताहम, इनटू द चर्निंग प्रोसेस, इनटू में, द चर्निंग कहते हैं मदने के अमल को, तो प्रोसेस अमल, तो मदने के अमल में, देयर अपीयर्ड अ डेडली पॉइजन नोन एज हलाहल। तो देयर अपीयर्ड, तो प्रकट हुआ, अपीयर मतलब होता है जहर होना, प्रकट होना, और डेडली कहते हैं यानी कि मृतक, घातक, पॉइजन जहर, तो घातक जो जहर है वो यानी कि प्रकट हुआ, नोन एज हलाल, तो जो कि हल के रूप में जाना जाता है। दिस पॉइजन, ये जो जहर हैड, यानी कि जो ये जहर था, हैड यहाँ पे पोजेशन के रूप में यूज किया गया है जब किसी के पास कुछ होता है। तो दिस पॉइजन हैज़ द कैपेसिटी काबिलियत यानी कि क्षमता, तो इस जो ये जहर था इसके पास क्षमता थी क्या? टू डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, तो तबाह करना, तो तबाह करने की जो है इसमें कैपेसिटी थी, किसको? द इंटायर यूनिवर्स, जो पूरी कायनात है उसको जो है ख़त्म करने की इसमें क्षमता थी। लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिवा हैं,
टुक इट, उन्होंने टेक का मतलब होता है लेना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है टुक, तो उन्होंने लिया इट अपॉन हिमसेल्फ, इससे अपने ऊपर लिया। एंड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, और तुरंत ही ड्रैंक, ड्रैंक मतलब होता है पीना, सो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है ड्रैंक, तो उन्होंने उसे तुरंत पिया। द इंटायर पॉइजन, यानी कि जो पूरा जहर था उसे लॉर्ड शिवा ने क्या किया, पी लिया, तुरंत ही पी लिया। गॉडनेस पार्वती, जो देवी पार्वती हैं, वो क्या कौन है, हिज वाइफ, यानी कि लॉर्ड शिवा की पत्नी हैं। उन्होंने क्या किया, कैच, कैच, कॉट, कॉट, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है, उन्होंने क्या किया, कॉट, होल्ड, होल्ड, यानी कि उन्होंने पकड़ा किसको, ऑफ हिज नेक, उनकी गर्दन को क्या करने के लिए, टू स्टॉप, रोकने के लिए, किसको, द पॉइजन, यानी कि जहर को रोकने के लिए उन्होंने उनकी गर्दन को पकड़ा। कहाँ से, फ्रॉम इंटरिंग हिज बॉडी, यानी कि जहाँ से जो है उनकी बॉडी में इंटर होना था उस यानी कि गले को। तो इसका ये यहाँ तक मतलब ये हुआ कि जो पार्वती, गॉडनेस पार्वती है, जो लॉर्ड शिवा की बीवी हैं, उन्होंने उनकी गर्दन को पकड़ा कि जो जहर है वो उनकी बॉडी में ना जाए, इसका ये मतलब है। एंड और सो इट रिमेन, तो वो क्या रहे, रिमेन का मतलब होता है रहना, बरकरार रहना, तो वो रहे है इन हिज थ्रोट, उसके गले में, मेकिंग इट बिलीव, और उसे क्या कर दिया, बिलीव कर दिया, यानी कि जो जहर था वो गले में रहा, तो उससे क्या हो गया, जो गला था वो बिलीव हो गया, नीला हो गया। ड्यू टू दिस लेजेंड लॉर्ड, यानी कि ड्यू टू की वजह से, दिस लेजेंड लॉर्ड, यानी कि ड्यू टू दिस लेजेंड लॉर्ड, यानी कि ड्यू टू की वजह से, दिस लेजेंड लॉर्ड, यानी कि इस जो ये अपने काम में महर जो लेजेंड लॉर्ड हैं, इज़ ऑल्सो नोन एज नीलकांत, तो वो क्या जाने जाते हैं, नोन का मतलब होता है जाने जाना, एज के रूप में नीलकांत, तो वो जो लेजेंड लॉर्ड हैं वो इसी की वजह से वो क्या जाने जाते हैं, नीलकांत, तो नीलकांत जाने जाते हैं। द ब्लू थ्रोट लॉर्ड, यानी कि नीले गले वाला जो है लॉर्ड वो। अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर, अपार्ट फ्रॉम इसका मतलब है के अलावा, मैनी अदर यानी कि दूसरों बहुत सारों के अलावा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ लेजेंड, तो उनके क्या पास है द मोस्ट नंबर, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में, ऑफ लेजेंड यानी कि किससे कहानियाँ हैं, एंड स्टोरी और कहानियाँ हैं, बाय हिज नेम, उनके नाम। तो आखिरकार यानी कि उनके बहुत ज़्यादा किस्से और कहानियाँ उनके क्या हैं, उनके नाम हैं। आगे क्या है, द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा फ्लोइंग फ्रॉम शिवाज हेड, द स्टोरी जो कहानी है ऑफ रिवर गंगा की, फ्लोइंग जो बह रही है, यह बहती है फ्रॉम शिवाज हेड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है शिवा, तो शिवाज हेड यानी कि यहाँ जो अपोस्ट्रोफी है का की का मतलब देता है, तो शिवा के हेड से जो गंगा बह रही है उसकी जो है कहानी। दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट, यानी कि ये इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्प, तो इंटरेस्टिंग दिलचस्प फैक्ट हकीकत है अबाउट लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के बारे में, इज कंपैरेटिवली लेस नोन, वो क्या कंपैरेटिवली यानी कि कम जाने जाते हैं। वंस एक बार, भागीरथा आस्क ब्रह्मा, तो जो भागीरथा है उन्होंने कहा, पूछा किससे, ब्रह्मा, टू ब्रिंग, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, तो उन्होंने यहाँ पे इसका मतलब होता है कहा किससे, ब्रह्म को क्या करने के लिए, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द रिवर गंगा, तो रिवर जो गंगा है उसको लाने के लिए, कहाँ पे, डाउन टू अर्थ, यानी कि ज़मीन पर लाने के लिए कहा, टू प्यूरीफाई, प्यूरीफाई का मतलब होता है यानी कि जैसा कि हम कहते हैं पवित्र करने के लिए, तो प्यूरीफाई का मतलब है पवित्र करने के लिए, किसको, द सोल्स, जो आत्माएं हैं उनको यानी कि पवित्र करने के लिए, ऑफ हिज एंड सिस्टर कहते हैं अबाउट अजदाद, जैसा कि हमारे माँ बाप, चाचा वगैरह, इनको सिस्टर कहते हैं। एंड
हेल्प देम, और उनकी मदद करने के लिए, टू अटेन यानी कि हासिल करने के लिए निर्वाणा। तो निर्वाणा जो है उसको हासिल करने के लिए यानी कि उन्होंने उस जो गंगा है उसको ज़मीन पर लाने के लिए कहा। तो इसका यहाँ पे मतलब समझते हैं कि एक बार जो भागीरथा है उन्होंने भागीरथा ने ब्रह्मा से कहा रिवर गंगा को यानी कि दरिया गंगा को ज़मीन पर लाने के लिए। क्यों? टू प्यूरिफाई द सोल, यानी कि सोल को क्या करने के लिए, पवित्र करने के लिए। ऑफ यानी कि उनके अबाउट अजदार की जो सोल है उनको प्यूरिफाई करने के लिए, और उनको जो है निर्वाणा हासिल करने के लिए, यानी कि उनकी मदद को। ब्रह्मा आस्क भागीरथा, जो ब्रह्मा है उन्होंने कहा भागीरथा से टू सीक का मतलब तलाश करना। तो उन्होंने कहा फेवर, यानी कि उन्होंने फेवर मांगी फ्रॉम शिवा से थ्रू तपस्या। तो तपस्या यानी कि मेडिटेशन। तो उन्होंने जो ब्रह्मा है उन्होंने भागीरथा से जो है फेवर चाही, किससे? तपस्या के ज़रिए। फॉर ओनली यानी कि फॉर ओनली उससे ही कुड वो क्या कर सकेंगे, ब्रेक तोड़ सकेंगे गंगाज लैंडफॉल, जो गंगा का लैंडफॉल कहते हैं जहाँ से पानी नीचे ज़मीन की तरफ आता है। तो उसको तोड़ने के लिए यानी कि ताकि वो उनको तोड़ सकें, उन्होंने इस तरह मदद मांगी तपस्या के ज़रिए ताकि वो क्या कर सकें, जो लैंडफॉल है उसको ब्रेक कर सकें। गंगा हावेवर, जो गंगा है वो हावेवर एरोगेंटली कहते हैं घमंड से। फ्लूडोन, वो नीचे बही। फ्लूडोन का मतलब होता है बहना, तो नीचे बही टू और ज़मीन की जानिब। बट शिवा कामली, जो शिवा है उन्होंने कामली यानी कि इत्मीनान से ट्रैप्ड आर का मतलब होता है जकड़ लिया। बैक इन हिज मेटेलॉक्स का मतलब होता है उलझा हुआ, यानी कि धुंधला या धुंधला ताला को भी बोलते हैं, या उलझा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बैग से क्या उन्हें जकड़ लिया, इन हिज मेटेलॉक्स, उनके मेटेलॉक्स, एंड लेट हर आउट, और उन्हें क्या किया, लेट कम ये किसी को इजाज़त देने के मैंने में यूज़ किया जाता है। तो लेट हर आउट, उन्हें बाहर जाने दिया। इन 7 स्ट्रीम, 7 यानी कि 7 धारों में उन्हें जाने दिया। दी 7 स्ट्रीम, ये जो 7 यानी कि जो 7 स्ट्रीम कहते हैं, जो लहरें पानी की जो थी, धारें थी, और ट्रिब्यूटरीज और इवन टुडे नोन एज भागीरथी, जानवी, बिलन, गाना, मदनकिनी, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती एंड अलकनंदा। तो ये जो 7 जो धारें हैं, और ट्रिब्यूटरी उसको कहते हैं जहाँ से बड़ी नदियों में से छोटी नदियाँ निकलती हैं, उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और इवन टुडे वो जानी जाती हैं एज भागीरथी, तो भागीरथी के रूप में जानी जाती हैं, जाह्नवी के रूप में जानी जाती हैं, और बिलन, गना, मंदाकिनी, ऋषि गंगा एंड सरस्वती एंड अलकनंदा के रूप में ये जो 7 जो है धारें वो जानी जाती हैं। शी देन फॉलोड, फिर उसने क्या किया, पीछा किया भागीरथा का। हु लीड्स का मतलब होता है किसी और ले जाना, तो लीड जो ले जाता है हर उसे, टू हिज सिस्टर, अपने अबाउट जात की जानिब, एंड विद हर प्यूरिटी, और पवित्रता के साथ। रिलीज देयर सोल, तो रिलीज कर दिया किसको, देयर सोल यानी कि उनकी जो आत्मा है उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।